आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक पर सबका स्वागत है। इस नए टॉपिक में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ज़्यादा को दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद आप जुड़िए द एडवेंचर क्लासेस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर होता क्या है। देखिए मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मोटर का कार्य क्या होता है और मोटर के कितने पार्ट होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी एग्जाम्स में भी आते हैं और ये इससे मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर एक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है। क्या करती है ये डिवाइस? करती क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। या विद्युत जो है मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है। क्या है? क्या करती है? एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और एक प्रिंसिपल पर क्या करता है, इसका सिद्धांत ये होता है कि जब तक एक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब तक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब तक उस पर एक बल युग्म काम करता है। क्या करता है? एक बल युग्म काम करता है और बल युग्म कार्य करने लगता है। इसकी दिशा जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जैसा जानते हैं कि ये जिसे हमारा बाएं हाथ है, जिसे हमारी जो हमारी अंगुलियों के मोड़ने की दिशा क्या है, मोड़ने की दिशा, और ये हमारा अंगूठा, और अंगूठा जो है धारा की दिशा बताएगा। क्या है? धारा की दिशा ऊपर होगी तो उसके घूर्णन मतलब रोटेशन की दिशा जो होगी, हमारी अंगुलियों की दिशा जो है रोटेशन की दिशा। देख ऐसे देखिए, ये धारा होगी और ये उसके रोटेट करने की दिशा क्या बताएगी, मोटर को घूमने की दिशा। ठीक, ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा बताए तो हमारी चारों मुड़ी उंगलियां जो है क्या होगी, चारों मुड़ी हुई उंगलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। क्या करिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसी प्रिंसिपल पे क्या काम करता है मोटर का? मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार होता है कि मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। मोटर करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोटर। ठीक, क्या करता है? एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, विद्युत मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। क्या करता है? फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। फ्लेमिंग बाएं के अनुसार इसका सिद्धांत था कि जब किसी कॉइल को लगातार धारा देते रहते हैं तो उस पर एक बल युग्म काम करता है। उस बल युग्म जो होता है फ्लेमिंग बाएं के अनुसार ये होता है कि धारा अगर हम अंगूठे की दिशा को बताएगा तो मुड़ी उंगलियां का उसके क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसी प्रिंसिपल पे यह कार्य करता है और इस बलयुग्म के कारण जो होता है लगातार चुंबकीय क्षेत्र में गति करता रहता है। क्या करता है? गति करता रहता है। ठीक, जब तक धारा रहेगी उसमें कॉइल के अंदर तब तक क्या करेगा? गति करता रहता है। अब देखिए इस मोटर, ये तो पता लग गया मोटर होता क्या है और करता क्या है और किस प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के अनुसार जब किसी कॉइल को हम धारा लगातार देते रहते हैं तो उस पर एक बलयुग्म काम करता है। एक बलयुग्म काम करता है, जब तक धारा देते रहें तब तक एक बलयुग्म का, उस बलयुग्म कार्ड वो क्या करेगा? हमेशा लगातार रोटेट करता रहेगा। ठीक, और रोटेट मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता रहेगा। अब इस मोटर के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट। उस मोटर के होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है क्षेत्र मैग्नेट या फिर क्षेत्र चुंबक या फिर फील्ड
फील्ड मैग्नेट क्या होता है? दूसरा होता है फील्ड मैग्नेट हो गया, दूसरा होता है आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। 3 भाग होते हैं मोटर के, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, आर्मेचर। तीसरा होता है विभक्त वलय तथा ब्रश। विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग और ब्रश। विभक्त वलय या ब्रश, विभक्त वलय तथा ब्रश, विभक्त वलय तथा ब्रश, ब्रूस बोलते हैं इसको। विभक्त वलय को बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग और ब्रश। ये देखिए इस मोटर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? ये होता है फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और स्प्लिट रिंग और ब्रश। तो मोटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? इस मोटर के, ये तीनों को मिलकर बनता है मोटर। क्या होता है? मोटर के 3 भाग होते हैं। ठीक, ये हो गया मोटर के 3 भाग। देखिए क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक क्या हो गया? एक अस्थाई चुंबक होता है। क्या होता है? एक अस्थाई चुंबक होता है जिसकी ध्रुव यन और यस होती है, और जो सिरा यन साइड में रखा है, दक्षिण में रखा है, और एक साउथ, तो साउथ वाला साउथ पोल और नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल। ये हो गया मैग्नेट। ठीक, क्षेत्र चुंबक मतलब ये अस्थाई चुंबक होता है। ये वाला अस्थाई चुंबक होता है। क्या होता है? अस्थाई चुंबक। क्या होता है? अस्थाई चुंबक। ठीक, जिसके 2 ध्रुव होते हैं। क्या होता है? 2 ध्रुव। ठीक, यन पोल और यस पोल, यन और यस। ठीक, जो सिरा यन में रखा है यन पोल। और एक तक आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? आर्मेचर जो होती है एक आयताकार कॉइल होती है। ठीक, कॉइल मतलब ये कुंडली। ठीक, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉपर के तार लपेटे गए होते हैं। देखिए अब नरम लोहा, ये आयताकार भी होते हैं, नरम लोहा होता है ये। अभी पहले बताए थे परमानेंट टेम्पोररी चुंबक बताए थे पिछले वीडियो में, तो अब देख लीजिएगा कि होता क्या है। बेसिकली जो टेम्पोररी चुंबक होता है क्या होता है? एक नरम लोहा होता है जिसके ऊपर हम तांबे के पतले पतले तारों को, फेरों को लपेट दें। क्या करेंगे? फेरों को लपेट दें बहुत सारे। तो लपेटने के बाद धारा देते हैं तो वो चुंबक की तरह काम करता है। क्या करता है? चुंबक की तरह काम। और तब तक चुंबक की तरह काम करता है जब तक वह धारा देते रहते हैं। तो इस तरह पे आर्मेचर होती है। क्या होती है? आर्मेचर। इसके बाद आती है स्प्लिट रिंग और ब्रश। स्प्लिट रिंग और ब्रश ये जो होती है ना, ये स्प्लिट रिंग जो होती है एक पीतल का छल्ला होता है, जिसे ऐसे ऐसे। ठीक, और रिंग होता है ये रिंग। ब्रश होता है ये ब्रश, ये होता है ब्रश। ये ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं? पेंच के सहारे फिक्स कर देते हैं। और ये जो होता है फ्री टू रोटेट, मतलब ये एक बार ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, मतलब जैसे घूमेगा। एक बार इसको ये टच करेगा, एक बार 1 और 2 मान लेते हैं इसको। एक बार ये 2 पर जाएगा, 1 पर 1 2, मतलब ये घूमता रहे। क्या करिए? रिंग जो है घूमता रहता है। और ये क्या रहता है? ग्रेफाइट का ब्रश जो होता है फिक्स रहता है। क्या रहता है? ये फिक्स रहता है। ठीक, देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और ये थोड़ा सा इसका नोटेशन लिख दिए हैं। तो देखिए इसमें बेसिक बताए थे कि 3 पार्ट होता है। ये जो है यन और यस 2 पोल है, चुम्बक है, अलग अलग दर्शाया गया। इस चुम्बक के बीच में जो है एक कुंडली रखी गई है, जो जिसका 1 और 2 ये पहला है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। A B C और D क्या है? आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। क्या है? दूसरा भाग जो आर्मेचर है। और ये तीसरा पार्ट में ये ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट की ये ब्रश है। क्या है? ब्रश। 1 और 2 ब्रश है जो एक पेंच की सहायता से फिक्स कर दिया गया। क्या गया? फिक्स कर दिया गया। और ये जो तीसरा 1 और 2 ये जो रोटेबल, मतलब ये रोटेट कर सकता है। ये क्या है? रिंग है। किसका रिंग है? पीतल का रिंग है, स्प्लिट रिंग। ये क्या? रिंग है जो फ्री टू रोटेशन। और ये यहाँ पे बैटरी की सप्लाई देगी। और ये हमारी
कुंजी है। अब देखिए ये हमारा फिगर है। अब देखिए ये आयताकार कुंडली ए बी और सी डी। अब देखिए किस प्रिंसिपल पर काम करती है। मोटर जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करती है। फ्लेमिंग बाएं का नियम होता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ को इस प्रकार मोड़ें कि धारा अंगूठा धारा की दिशा बताएगी, तो मूड़ी उंगलियां क्या होगी, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो अगर धारा ऊपर जा रही है तो ये ऐसे है, क्या आएगी, ठीक ऐसे आएगी। तो ये हो गया हमारा मोटर। अब देखिए अलग अलग काम क्या करता है। देखिए मोटर है, बीच में आर्मेचर, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आर्मेचर जो होती है आयताकार कॉइल है, इसके ऊपर एक नरम लोहा है। इस नरम लोहे के ऊपर तांबे के पतले पतले तार को फेरे लपेटेंगे। ठीक, पतले तार को फेरे लपेटेंगे। अब पतले तार को फेरे लपेटने से क्या होगा, अभी बात कर रहे थे हम अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक ये होता है कि अगर किसी तांबे के तार के नरम लोहे के ऊपर तांबे के तार को फेरा लपेट देंगे, जितना ज़्यादा फेरा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा उसकी ज़्यादा चुंबकशीलता होगी। मतलब जितना ज़्यादा फेरो संख्या होगी उतना ज़्यादा चुंबक हमारा बनाएगा वो। तो ये जो होता है आर्मेचर जो होती है उसके ऊपर पतले पे तांबे का फेरा लपेट दिया गया है। अब देखिए जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद ये जो कुंडली जो होती है क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज जाती है। ये गुण होता है मैग्नेटाइज का, मतलब ये अस्थायी चुंबक का जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक उसमें चुंबक की तरह काम करेगा, और जब धारा खत्म चुंबक खत्म। ये था अस्थायी चुंबक के बारे में। अस्थायी चुंबक, तो ये जो कॉइल है ये आयताकार कॉइल क्या है, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर एक आयताकार कॉइल है जिसके ऊपर पतले फेरे फेरे तार लपेटे गए हैं। कॉइल किसके, कॉपर के। अब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके धारा ऊपर जाएगी, धारा ऊपर जाएगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार रोटेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा। अब देखिए ये जो रिंग है, ये रिंग जो है ये क्या ब्रश है, ये ग्रेफाइट का ब्रश है। ये इसको हम पेच से फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। उस रिंग को फ्री टू रोटेशन, फ्री रोटेट करने के लिए फ्री होता है। ये होता है ब्रीच, घूर्णन की दिशा ये क्या होती है, धुरा होता है जिसके ऊपर आयताकार कॉइल को लपेटा गया। ठीक, जिससे अब पतंग उड़ाते होंगे तो देखे होंगे परेता जो होता है तो बीच में ऐसे करके होता है ना, ऐसे होता है धुरा। ठीक, ऐसे तो होता है ना, और इसके ऊपर बहुत सारा तागा लपेटा गया होता है। ऐसा ही होता है एक आर्मेचर। ठीक, जैसे आप इसको लपेटेंगे, इसके ऊपर करंट देंगे तो ये रोटेट करेगा। इस रोटेशन की वजह से क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यही जो होता है, अब ये एक बार करंट देंगे तो हमारा ये पूरा घूमेगा, और ये जो होता है इसके लंबवत होता है, इसके समांतर होता है, इस चुंबक के समांतर होता है। जैसे धारा देंगे तो ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, सामने सामने, मतलब लंबवत। अब लंबवत होने के बाद क्या होगा, तो उसके कारण से इस धुरा पर जो है स्प्लिट, मतलब ये स्पाइंडल पर एक गतिज ऊर्जा प्राप्त होगा। मतलब एक बलयुग्म कार्य क्या करेगा, बलयुग्म कार्य करेगा, जो इसको थ्रू क्या करेगा, ये बलयुग्म काम करेगा। तो जब ये सामने लंबवत होंगे तो जीरो होगा, फिर जब यहाँ से फिर वापस धारा जाएगी, फिर उसका घूमेगा, जितने बार जाएगी फिर घूमेगा। मतलब ये इस तरह प्रक्रिया बार बार होती रहती से, बार बार होने से क्या होगा, ये बार बार घूमता रहेगा ये, और ये जितने बार ये चक्कर काटेगा, ये घुमा इधर, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार, बार बार, जब तक धारा रहेगा, जब तक मैग्नेट रहेगा ये, जब तक इसके अंदर मैग्नेट रहेगा ये अपनी तरफ खींचता रहेगा और इसको घुमाता रहेगा। ठीक, तो ये था मोटर। मोटर का प्रिंसिपल 3 भाग, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और आर्मेचर। ये आर्मेचर का आयताकार कॉइल होती है, इसके ऊपर पतले पंद्रह फेरे को तार लपेटे गए होते हैं। जब इसमें धारा देते हैं तो क्या होता है, कॉइल मैग्नेटाइज। जब कॉइल मैग्नेटाइज होता है तो क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं के अनुसार धारा ऊपर, रोटेशन उंगली वाली दिशा के अनुसार, मुड़ी उंगली। ठीक, तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा तो ये लंबवत होगा, लंबवत होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, बलयुग्म। उस बलयुग्म काम करेगा, फिर धारा खत्म होती है, फिर खत्म होता है, मतलब हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम धारा दे रहे हैं कंटिन्यू, अब क्या कंटिन्यूस देने की वजह से ये रोटेट बार बार करता रहेगा। इस रोटेशन की वजह से इस स्पाइंडल को बार बार घूमता रहेगा। ये घूमता रहेगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पुल्ली लगा देंगे। पुल्ली लगाकर अलग अलग यूज कर सकते हैं। मोटर का कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पंखा,
मशीन, खराद मशीन, जल पंप, आटा चक्की इत्यादि चलाने में इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये होता है विद्युत मोटर। इसका भी देखा जाए ओवरव्यू। एक मोटर क्या है? युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस प्रिंसिपल पर काम करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। ठीक, कितने भाग होते हैं? 3 भाग, क्षेत्र, चुंबक, आर्मेचर। दूसरा भाग स्प्लिट और रिंग। स्प्लिट रिंग किसका होता है? पीतल का छल्ला होता है। और ये ब्रश किसका होता है? ग्रेफाइट का ब्रश होता है। और ये की दी होती है। 3 भाग होते हैं मुख्यतः, और इसके तीनों का अलग अलग काम होता है। क्षेत्र चुंबक क्या है? परमानेंट चुंबक है। यह क्या है? अस्थायी चुंबक, परमानेंट। और ये टेम्पोररी। टेम्पोररी चुंबक धारा देने पर चुंबक की तरह काम करता है, जिसको ये अपनी तरफ खींचता है। और ये तो फिक्स है। फिक्स है मतलब खींचेगा नहीं, क्या करेगा? घुमाएगा ही उसको। ऐसा तो नहीं कि टच है, ये तो फिक्स किया गया है। क्या करेगा? बार बार घुमाएगा। लंब समांतर भी है, ऐसा भी नहीं कि समांतर नहीं रहेगा, तो कभी कभी उसके जो कट कर सकता है उसको। तो एक समांतर भी रहेगा। अब समांतर है तो ये कट करेगा नहीं, ये हमेशा जब तक धारा रहेगा तब तक वह घुमाएगा। और यहाँ पर एक घूर्णन, इस पर क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी इस वाले पर। और इस गतिज ऊर्जा की वजह से हम ऊपर कोई मोटर लगा लेंगे, कोई पुल्ली, और पुल्ली की सहायता से अलग अलग हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिक ये था मोटर। तो जिन लोगों को मोटर समझ में आ गई हो तो, या फिर जो लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग कमेंट करें कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बनाएंगे, उसको हम कवर करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे ज़रूर। तो आज का ये वीडियो था। यदि आप अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इस टॉपिक को कवर कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार बोर्ड की एग्जाम तो आता ही है। आप बस इतना बना करके अलग अलग फिगर लिख देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में लिखना। ठीक, अब इसको बहुत जितना ज़्यादा अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं किस प्रिंसिपल पर, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स गेन होंगे। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।